जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होते हैं। जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होते हैं, वास्तव में वही लोग मंजिल को पाने वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई में छोटा-सा सहयोग देने के लिए मैं सागर कुमार राव आपके मध्य विटामिन टॉपिक से यह दूसरा सेशन लेकर उपस्थित हूँ। पहले सेशन को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जो है सम्मान और सराहा गया। तो उसी सेशन से प्रेरित होकर के मैंने यह दूसरा सेशन बनाने का निर्णय किया है। जो दोस्त मेरे इस परिवार छोटे से चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, उनके मोटिवेशनल के लिए मैं एक ही बात कहूँगा जो मुझे बहुत हमेशा प्रेरित करती है कि कोई व्यक्ति एक बार सुकरात के पास पहुंचा और सुकरात से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि सफलता और असफलता क्या होती है? सफलता कहते किसे हैं? सही मायनों में सफलता होती क्या है? तो सुकरात उसे एक नदी के पास ले गए और नदी के पानी में अपने साथ उतरने को कहा। व्यक्ति नदी में सुकरात के साथ उतरता गया और जब वह काफी हद तक पानी में जा चुके थे, तो सुकरात ने उस व्यक्ति के जो है सिर को पकड़कर पानी में दबाना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को सुकरात ने डुबाना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति जो है बहुत ही अपने पूरे शक्ति और अपने पूरे बल का प्रयोग करके पानी से बाहर निकलना चाहता था और उसकी आंखें जो है सांस ना लेने के कारण फटी जा रही थी। उसका दम और उसकी सांसें फूल रही थी। वह बिल्कुल जो है पानी से निकलने के लिए तड़प रहा था और अंत में सुकरात ने जब उसे छोड़ा तो वह बाहर आया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कहा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? तो सुकरात ने बड़े ही प्रेम भाव से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस हो रही थी वो थी हवा की। मुझे सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस हो रही थी वो थी श्वसन की, हवा की। तो सुकरात ने कहा, असफलता भी ठीक जो है इसी तरह है। असफलता एक घुटन की तरह है। आप असफलता को एक घुटन मानिए और सफलता को पाने के लिए जो है सफलता को पाने के लिए जब तक आप असफल हैं, एक एक पल समझिए कि आप जो है घुटन में जी रहे हैं और सफल जल्दी आप इससे बाहर निकलिए, आप सफल होइए। आप जो है आप उसी तरह से सफल होइए जिस प्रकार से वह व्यक्ति जो है जल से बाहर निकला। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया आखिर सफलता और असफलता होती क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और जो है अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने आपसे जो है विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन मुख्य दो प्रकार की होती है। पहली थी जल में घुलनशील विटामिन, जो आसानी से जल में घुल जाए उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। और दूसरी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो हमने बताया था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अब समय ना गंवाते हुए हमने आपको एक सारणी बताई थी, जो कहा था कि पहले वाले सेशन में कि विटामिन स्रोत सारणी जो बनेगी वो विटामिन के स्रोत की होगी, कार्य की होगी तथा उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा। तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और आप सभी लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक का एक एक पॉइंट आपके लिए, चाहे वह जो है बोर्ड एग्जाम हो, चाहे क्लासेस एग्जाम हो, या चाहे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो जहाँ पे विज्ञान पोर्शन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सामने जो है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपके सामने यह जो है 4 कॉलम बने होंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, यानी 1, 2,
3 एंड 4। यानी आपके सामने कुल 4 कॉलम बने हैं और चारों कॉलम में ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जरा उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखा है विटामिन का नाम। क्या लिखा है? विटामिन का नाम। और दूसरे कॉलम में लिखा है प्रमुख स्रोत। पहले कॉलम में लिखा है विटामिन का नाम और दूसरे कॉलम में लिखा है प्रमुख स्रोत और तीसरे कॉलम में लिखा है कार्य और चौथे कॉलम में लिखा है कमी से उत्पन्न रोग या व्याधियां। कमी से उत्पन्न रोग या व्याधियां। तो दोस्तों अब जो है हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। इसमें लिखा है विटामिन का नाम। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। जैसे अगर विटामिन ए है तो उसका रासायनिक नाम क्या है। आप विटामिन ए तो सुने हैं, इसका रासायनिक नाम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। 3 ऑप्शन आपके अलग होंगे और एक ऑप्शन आपका जो है उसी विटामिन का नाम होगा, या उनमें से हो सकता है कोई ना हो। तो आपको उलझाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो प्लीज इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो बातें बताऊंगा आज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तो देखिए सबसे पहली विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन। कौन सी विटामिन? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी थी? विटामिन बी थी और विटामिन सी थी। तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप तो देख रहे हैं कि जल में घुलनशील मुख्य 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन इनमें जो है विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब विटामिन बी की कई शाखाएं हैं। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स जो है इसके 6 कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों। देयर इज 6 कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12। आप याद रखेंगे कि B1, B2, B3, B5, B6 और B12 ये जो है विटामिन बी के क्या कहे जाते हैं? कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं। यानी आपको विटामिन बी के अंतर्गत विटामिन बी के 6 कॉम्प्लेक्स विटामिनों को पढ़ना पड़ेगा और एक एक विटामिनों को हम पढ़ेंगे, उनके रासायनिक नाम जानेंगे और किस प्रकार से विटामिनें कार्य करती हैं। हम इस चीज को आज पूरी तरह से क्या करेंगे? जानेंगे। और अगर ये विटामिन हमारे शरीर में ना हो तो हमें किस प्रकार की व्याधियां, हमारे शरीर में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, जरा वो भी हम आपको बताते चलें। तो ध्यान दीजिएगा। विटामिन शुरू करते हैं। विटामिन B1। विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, याद करते चलिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसके प्रमुख स्रोत यानी विटामिन B1 की कमी ना हो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, किन किन जो है भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जरा उसको भी आपको बताते चलें। इसमें आपको लेना है ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियां आदि। फिर से याद करते चलिए। ईस्ट, मांस, दूध, यकृत और अनाज के छिलके, फलियां और हरी सब्जियां आदि। इन चीजों का सेवन आपको विटामिन B1 के जो है विटामिन B1 की पूर्ति के लिए आपको जो है इन स्रोतों का, इन भोज्य पदार्थों का आपको सेवन करना पड़ेगा। इन चीजों को खाना पड़ेगा। ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां और सब्जियां। क्योंकि इन चीजों में यह विटामिन क्या होती है? प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और कार्य क्या है इनका? अब आपको बता देते हैं विटामिन B1 का शरीर में कार्य क्या है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय के लिए सह एंजाइमों को प्रेरित करती है। मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम। उनको प्रेरित करने का काम, उनको जो है प्रेरित करने का काम, उनको बढ़ावा देने का काम कौन सी विटामिन करती है? विटामिन B1। विटामिन B1 जो है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले जो भी
एंजाइम होते हैं उनको प्रेरित करने का पूर्णतया कार्य करती है। अगर विटामिन B1 यानी थायमिन यदि हमारे अंदर ना हो तो हमारे शरीर में क्या कुछ रोग भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि विटामिन की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो पहला रोग है विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है, ध्यान दीजिएगा, उस रोग का नाम है बेरी बेरी। कौन सा रोग है? बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, यानी विटामिन B1 की कमी से शरीर में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ये कैसा रोग है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। बेरी बेरी में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों का ठीक प्रकार से कार्य ना करना। हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं और हमारी पेशियां जो शरीर की, वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसमें हमें स्रोत जो लेने चाहिए, क्या क्या लेने चाहिए, जरा इसको भी बता देते हैं। इसमें हमें ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज, छिलके, फलियां, हरी सब्जियां, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यदि आप जो है, अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो थोड़ा सा बैक करके जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं और चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय में विटामिन क्या होती है? सहायक होती है। और विटामिन बेरी विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो उस रोग का नाम है बेरी बेरी। इसमें तंत्रिका तंत्र तथा पेशियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, अब जो है इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो दूसरा है विटामिन, जो कि विटामिन B का कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसका नाम है विटामिन B2। विटामिन B2 उसका द राइबोफ्लेविन, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। ध्यान से याद करिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। यानी राइबोफ्लेविन नामक विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसमें हमें प्रमुख स्रोत क्या लेने चाहिए? इसमें लेने चाहिए हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि। देखिए, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, हरी पत्तियां, मांस आदि। ध्यान से देखिए क्या क्या स्रोत हैं। हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि का जो सेवन है हमें विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के जो है पूर्ति के लिए लेनी चाहिए। अब जो शरीर में वे एंजाइम जो एमिनो अम्ल तथा जो है एमिनो अम्ल का पाचन करते हैं, एमिनो अम्ल फैट एंजाइम का जो पाचन करते हैं, उन एंजाइमों को प्रेरित करने, उन्हें बढ़ाने का कार्य, ताकि एमिनो अम्ल का पाचन जो है बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से हो सके, उसके लिए जो है विटामिन B2 सहायक है। अर्थात जो है एमिनो अम्ल को पचाने वाले एंजाइमों को बढ़ाने के लिए, उन्हें जो है प्रेरित करने के लिए विटामिन B2 क्या करती है? कार्य करती है। और विटामिन B2 की कमी से 3 प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? विटामिन B2 की कमी से यहाँ पे होने वाले रोग हैं 3 प्रकार के। मैं आपको बता देता हूँ तीनों के नाम। पहला है किलोसिस। कौन सा रोग है? किलोसिस। किलोसिस रोग जो है होठ का फटना है। जब होठ अधिक मात्रा में फटता है तो समझ जाइए शरीर में कौन सा रोग हो चुका है? किलोसिस। दूसरा है ग्लोसाइटिस, यह जीभ में सूजन है, यानी ग्लोसाइटिस रोग से जीभ में सूजन आ जाती है। और तीसरा रोग है डर्मेटाइटिस, यह त्वचा का फटना है, यानी त्वचा के फटने में त्वचा के यानी डर्मेटाइटिस रोग में त्वचा फट जाती है। किलोसिस रोग में होठ फटते हैं और ग्लोसाइटिस रोग में जीभ में सूजन आ जाना, जीभ मोटी हो जाना, ये जो है चीजें होती हैं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसमें आपको स्रोत हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि। और उसके बाद इसका कार्य है अमीनो अम्लों के उपापचय में सहायक, या अमीनो अम्लों को उपापचय करने वाले फैट एंजाइमों को जो है प्रेरित करने का काम विटामिन B2 का होता है। और इसमें इसकी कमी से उत्पन्न रोग हैं किलोसिस। किलोसिस नामक रोग में होठ फटते हैं
ग्लोसाइटिस जिसमें जीभ में सूजन आ जाती है, जीभ मोटी हो जाती है। और जो है अगला रोग है डर्मेटाइटिस जिसमें क्या होता है, त्वचा फटने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम जो है बात करेंगे विटामिन बी 3 का। जैसा कि विटामिन बी 3 ये तीसरा विटामिन बी का तीसरा कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और बी 3 आपका आ गया, इसका जो है रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अब चलते हैं बी 3 पर। तो बी 3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। मैं बार बार रासायनिक नाम इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न हर बार पूछता है, बार बार पूछता है। इसलिए मैं इतनी बार दोहराने का तात्पर्य ये है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हद तक बैठ जाए, इसीलिए इसे बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। रासायनिक नाम अधिक कठिन होते हैं और यही हर बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम, क्लासेस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद इसमें क्या प्रमुख स्रोत होने चाहिए? इसमें आपके प्रमुख स्रोत हैं टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, वृक्क आदि। क्या क्या होने चाहिए देखिएगा, टमाटर है, मूंगफली है, ईस्ट है, दूध है, मांस है, यकृत है, अंडा है, वृक्क है आदि। टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, वृक्क, अंडा आदि, ये चीजें जो है विटामिन बी 3 के प्रमुख स्रोत हैं। इन चीजों में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 3 पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? जो कोएंजाइम ए होते हैं, जो शरीर के उपापचय में सहायक होते हैं, यानी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए जो पाचन करते हैं भोज्य पदार्थों का, कोएंजाइम ए को यह क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, जिनसे जो हमारी कोशिकाओं में हम भोजन का अच्छी तरह से उपापचय हो सके, हमारे शरीर में भोजन का उपापचय बहुत ही अच्छी तरह से हो सके, शरीर की उपापचयी क्रियाएं जो है बिल्कुल ठीक ढंग से चले, इसके लिए जो है क्या करती हैं, विटामिन बी 3 पेंटोथेनिक अम्ल सहायक होते हैं। उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य घटक होता है विटामिन बी 3, और इसकी कमी से होने वाला रोग है डर्मेटाइटिस। कौन सा रोग है? डर्मेटाइटिस। यानी विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डर्मेटाइटिस। तो कह रहा है कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध और साथ ही साथ जो है मांस, यकृत, अंडा, वृक्क आदि इसमें आपको स्रोत लेने हैं। उपापचय क्रियाओं के सह एंजाइम यानी कोएंजाइम ए को का मुख्य घटक है डर्मेटाइटिस, जिसको त्वचा का रोग कहते हैं। यह विटामिन बी 3 की कमी से होता है, विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो एक बार इस चार्ट को हम फिर से दोहरा लेते हैं। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। तो विटामिन बी के 6 कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5 और बी 6 और बी 12, है ना। उसके बाद विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसमें आपको ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां और सब्जियां का सेवन करना चाहिए। कार्य है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को पचाने वाले एंजाइमों को प्रेरित करना, उन्हें बढ़ावा देना, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों का ठीक प्रकार से इसमें कार्य नहीं करती हमारी तंत्रिका तंत्र पेशियां। उसके बाद विटामिन बी 2 आता है जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि ये अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद अगला है किलोसिस। किलोसिस रोग में क्या होता है? होठ का फटना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन आ जाना, और उसके बाद है डर्मेटाइटिस जिसमें जो है त्वचा का फटना। तो विटामिन बी 3 यह पेंटोथेनिक अम्ल कहलाता है। इसमें आपको स्रोत के रूप में टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, वृक्क आदि का सेवन करना चाहिए, और उसमें जो उपापचय क्रियाओं के लिए एंजाइम ए का मुख्य घटक है। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी रोग जो है क्या होता है? होता है। तो दोस्तों, सुबह उठने की ना आदत
काफ़ी चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में भी मेरे पास एक कहानी है। एक शिष्य होता है जो अपने गुरुजी के पास जाता है। तो शिष्य तंबाकू बहुत खाता है। ध्यान सुनिएगा कहानी। तंबाकू बहुत खाता है। तो गुरुजी उसे हमेशा टोकते रहते हैं कि तंबाकू मत खाया करो, तंबाकू मत खाया करो। शिष्य बोलता है, गुरुजी मैं बहुत छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये आदत मेरी छूटती नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरी आदत छूटती नहीं है दोस्तों, उनके लिए ये कहानी है। कोई भी आपके पास बुरी आदत है तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए, और अगर वो आदत छूटती नहीं है तो उसके लिए ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायक बनकर उभरेगी। तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं बहुत प्रयास कर चुका मगर ये तंबाकू मुझे छोड़ता नहीं है, मुझे कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा, कल आना तुम, कल तुम्हें मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। कल जैसे ही शिष्य जो है गुरुजी के आश्रम में पहुंचा, तो उनके झोपड़ी में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि गुरुजी एक जो झोपड़ी में होती है ना पोल, बांस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बांस होता है जो झोपड़ी बनाने में लगाया जाता है, थूनी जिसको कहते हैं, उसी को चिपक के पकड़ के खड़ा था बिल्कुल। तो और शिष्य बोला, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ये जो पोल है, ये जो बांस है, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, इसने मुझे पकड़ रखा है। तो गुरु शिष्य ने कहा, गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, बांस ने आपको नहीं बल्कि आपने बांस को पकड़ रखा है, आप चाहते तो बांस छोड़ देते। तो गुरुजी ने कहा, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, ये जो तंबाकू है या बुरी आदत है, इसने आपको नहीं पकड़ा है, आपने इसे पकड़ा है। आप जब चाहे उस आदत को छोड़ सकते हैं, आप जब चाहे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से केवल यही तात्पर्य मिलता है कि आदतें हमें नहीं, हम अपनी आदतों को पकड़े रहते हैं। चाहे वह आदत जो है अधिक सोने की हो, चाहे वह आदत अधिक जो है गैजेट्स यानी मोबाइल, इंटरनेट आदि में समय व्यतीत करने की हो, चाहे वह आदत ज़्यादा मौज मस्ती या घूमने की हो। मतलब संघर्ष हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें ये कठिन लगता है, उसके अतिरिक्त हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखाती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपको विटामिन के आपसे विटामिन के तीसरे सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,